नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने चुनावी वर्ष में एक बार फिर प्रदेश भर के लिए यात्रा की शुरुआत कर दी है। शनिवार को उन्होंने जिला मुख्यालय में इस यात्रा का शुभारंभ करते हुए पत्रकार वार्ता भी की। अपनी बेबाकी के लिए सदैव सुर्खियों में रहने वाले गोपाल दास वर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी कर्मचारियों, पेंशनर और कामगारों के बिना सरकार बनाने का सपना साकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि देश भर में हिमाचल प्रदेश केवल मात्र एक ऐसा राज्य है जहां पर कर्मचारी बुलंद आवाज के साथ किसी भी राजनीतिक दल का साथ देते हैं, लेकिन मौजूदा राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अभी तक किसी भी कर्मचारी संगठन या पेंशनर संघ ने किसी भी दल का समर्थन का कोई ऐलान नहीं किया। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए गोपाल दास वर्मा ने कहा कि कांग्रेस किसी भी सूरत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं कर सकती, चाहे उसका कोई भी नेता किसी भी प्रकार का दावा या घोषणा करता रहे। इस मामले में केवल मात्र जनता को मूर्ख बनाने का या वोट हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने कहा है कि भाजपा या कांग्रेस दोनों दलों में से कोई भी कर्मचारी, पेंशनर्स या मजदूर वर्ग के बिना सरकार बनाने का सपना साकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी बेबाकी से किसी भी दल का साथ देने का मादा रखता है, लेकिन अभी तक कर्मचारी वर्ग और इसके साथ साथ पेंशनर से इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिसका सीधा कारण यह है कि किसी भी दल ने इनके साथ चुनाव को लेकर तालमेल बिठाने के लिए संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ही न्यू पेंशन स्कीम को लेकर आए थे। यदि वे चाहते थे तो ममता बनर्जी की तरह उस स्कीम को भी नकार सकते थे। उन्होंने कहा कि यदि पुरानी पेंशन स्कीम को कोई लागू कर सकता है तो वह केंद्र सरकार है और वर्तमान में यह मामला केंद्र सरकार के विचाराधीन है। मेरा कहना तो ये है कि सभी जो राजनीतिक दल है वो ये दावे तो कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे, पर किसके बलबूते पे? हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जहां हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशन खुले तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन करते हैं चुनाव में। तो अभी तक मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कौन जो राजनीतिक दल है वो सरकार बनाएगा, क्योंकि जो राजनीतिक दल है उन्होंने कोई, हमारे जो वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं, जैसे हमारा ये संगठन है, कोई हमारे से कोई तालमेल नहीं है, न किसी को बोला है कि यार हमारी मदद करो आप भाई। तो ये है कि हिमाचल प्रदेश में तो वही राजनीतिक दल सरकार बनाएगा जिसके साथ कर्मचारी और पेंशनर होंगे। लेकिन कांग्रेस जो लगातार दावा कर रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो ओपीएस बहाल करेगी। सर, किसी भी कीमत पे कांग्रेस ओपीएस बहाल नहीं कर सकती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिमाचल में मान भी लो अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो कर नहीं सकती है। पैसा सरकार के पास कहाँ से आएगा? दूसरी बात यह है कि आज ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने ओपीएस की लागू करने की बात कही थी तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस ओपीएस को लागू किया था। वो ना लागू करते, ममता बनर्जी ने भी नहीं लागू किया था, तो इनको भी चाहिए था कि नहीं लागू करते। आज ये सब ढकोसलेबाजी है, ये सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनों को मूर्ख बनाने वाली बात है, ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर करेगा तो केंद्र सरकार ही इसमें जो है करेगा, और ये मामला केंद्र सरकार के विचाराधीन है और मुझे उम्मीद है कि ये मामला हल हो सकता है। अग्निपथ की बात आपने कही, अभी बड़ा पेचीदा मामला है। सवाल ये है, ये तो बात ठीक है आपकी, अब इसमें कुछ त्रुटियाँ भी हैं, कुछ गलतियाँ भी हैं, वो सरकार उनको सुधारे तो स्कीम ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पर विरोध तो इसका हो रहा है। देखो, नौजवानों में विरोध तो इस बात का है, पर अब इसको तो केंद्र सरकार को सोचना है कि कैसे उस हिसाब से करें। गोपाल दास वर्मा हर चुनावों में जो है वो प्रदेश की यात्रा करते हैं, तो क्या अब भी प्रदेश स्तर की कोई यात्रा की जाएगी? यात्रा शुरू हो गई, आज से यात्रा समझ लो शुरू हो चुकी है। क्यों शुरू हुई? देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, अब इन्होंने भी बड़ा भारी एक बयान दे दिया हेलीकॉप्टर के बारे में, ओक ओवर के बारे में। तो मुझे मैं देखो, हम तो सच्चाई पे आधारित चलते हैं। ये ठीक है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हेलीकॉप्टर का कोई मिसयूज़ नहीं किया है। कोविड के बाद हज़ारों बैठ के मुख्यमंत्री जो दूर दराज के क्षेत्रों में गए, हेलीकॉप्टर को लेके गए, वो कोई मिसयूज़ नहीं है। ये सरकारी हेलीकॉप्टर है, कोई निजी संपत्ति किसी की है नहीं है। ओक ओवर भी वो मुख्यमंत्री का आवास है, वो जयराम को मिलना ही मिलना है। तो मेरा तो ये कहना है मुकेश अग्निहोत्री जी, जब आप कैबिनेट मंत्री थे, वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं कहता हूँ कि लाखों बार हेलीकॉप्टर का मिसयूज़ हुआ। दिल्ली ऐसे दौड़ता था हेलीकॉप्टर की जैसे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं।
मतलब इतना मिसयूज कि करोड़ों रुपए का लॉस जो है हिमाचल सरकार को सहना पड़ा। तो तब क्यों नहीं बोला आपने? तब आपको बोलना चाहिए था। तो वीरभद्र सिंह के आगे आपकी हिम्मत नहीं थी बोलने की कि मत करो ऐसा काम। वीरभद्र सिंह के परिवार ने मिसयूज़ किया, वीरभद्र सिंह के पार्टी के लोगों ने मिसयूज़ किया, लार्ज स्केल मिसयूज़ किया। ये तो एक जयराम शरीफ आदमी है, शरीफ मुख्यमंत्री है। जब प्रेम कुमार धूमल, सतपाल सत्ती इन्होंने चार्जशीट बनाई थी कांग्रेस के खिलाफ, वीरभद्र सिंह के खिलाफ, अगर वो चार्जशीट जयराम ठाकुर जी उसको लागू कर देते तो आधे कांग्रेसी तो आज जेलों में होते। मिसयू क्या मानते हैं दोनों दल जो है वो सत्ता का जब अंतिम समय होता है तो चार्जशीट बनाते हैं, लेकिन वो चार्जशीट लागू नहीं हो जाती, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा। अब कांग्रेस भी चार्जशीट बना रही है। मूर्ख बनाने वाली बात है नहीं, होना वाना कुछ नहीं है, ये फजूल की बातें हैं सारी। चार्जशीट को तो चलो जयराम ने एक ठीक कहा कि बंद करो यार, जो भी है इसने बंद किया बेचारे ने, और कांग्रेस कह रही है हम भी चार्जशीट बना रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वोट किसने देने? हिमाचल में 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 1.25 लाख पेंशनर हैं, मजदूर हैं, वोट ये देंगे, इनके बारे सोचो। उनके ठेकेदार हम हैं, उनकी ठेकेदारी पॉलिटिशियन नहीं है। और आज भी हम लाइव हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इस दौरान पूर्व कर्मचारी नेता अग्निपथ योजना पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। बहरहाल उन्होंने यह माना कि इस योजना में अभी काफी खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाना बाकी है। इन कमियों को दूर करने के बाद ही यह योजना युवाओं के लिए कारगर साबित हो सकेगी। चुनाव से पूर्व प्रदेश भर की यात्रा शुरू करने का कारण साझा करते हुए गोपाल दास वर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री जनता को यह भी बताएं कि पूर्व कांग्रेसी सरकारों के समय मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल करते आए हैं। उस वक्त उन्होंने कभी वीरभद्र सिंह के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, लेकिन वीरभद्र सिंह के डर के कारण मुकेश अग्निहोत्री की कभी उनके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई।